है कि कंडाली उत्सव कब मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कंडाली उत्सव जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक 12 साल के बाद मनाया जाता है। इसे याद करने का तरीका दोस्तों आप कुंभ मेले से लगा सकते हैं। कांडली उत्सव 12 साल के बाद पिथौरागढ़ में जनजातियों के लोग दोस्तों मनाते हैं। छलिया महोत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि छलिया महोत्सव हमारे उत्तराखंड के कौन से जिले में मनाया जाता है, तो आपको दोस्तों पिथौरागढ़ का नाम लेना है और पिथौरागढ़ वाले ऑप्शन को ही टिक करना है। तो छलिया महोत्सव कौन से जिले में मनाया जा रहा है दोस्तों, हमारे पिथौरागढ़ की कलाली छीना जो महोत्सव है वो कौन से जिले में मनाया जाता है, तो आपको जिला पिथौरागढ़। दोस्तों हमें अस्कोट और आरा और कोटी यात्रा के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये नैनीताल की पहाड़ नामक संस्था द्वारा आयोजित की जाती है। तो अस्कोट व आराकोट जो दोस्तों हमारी यात्रा है वो कौन सी संस्था द्वारा आयोजित की जा रही है, इसका नाम आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है नैनीताल की पहाड़ नामक संस्था द्वारा, यानी नैनीताल की पहाड़ नामक जो संस्था है वो इसका आयोजित करती है। किसका? यात्रा का। कौन सी यात्रा का दोस्तों? हमारे अस्कोट व आराकोट यात्रा की जो शुरुआत है जो आयोजित करती है इस यात्रा की, वो करती है दोस्तों हमारी नैनीताल की पहाड़ नामक संस्था। पहाड़ प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कुमाऊं व गढ़वाल के जो गांव है दोस्तों उनकी संस्कृति को जानना है। तो आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि अस्कोट व आराकोट की जो यात्रा है उसका उद्देश्य बताइए, तो आप बताएंगे कि कुमाऊं व गढ़वाल की जो गाँव है उनकी क्या क्या संस्कृति है, क्या क्या उनकी नियम कानून है और उत्सव है, ये सारी चीज़ें दोस्तों उनका जानना ही इस यात्रा का मकसद है। अगर आपसे समय सीमा पूछी जाए कितने वर्ष के बाद होती है, तो आपको याद रखना है कि ये 10 वर्ष के बाद की जाती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आराकोट और जो अस्कोट यात्रा है दोस्तों जिसका नाम दे रखा है, तो ये किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है, तो आपको बताना है पहाड़ नामक संस्था, जो कि नैनीताल पहाड़ नामक संस्था। साथ ही आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब यात्रा करने का जो प्रारंभ शुरुआत हो रहा है वो 1974 से शुरुआत हो धातु देती है, आपको याद रखना है। इस दौरान दोस्तों ब्याई गई औरतें इसको सब देती है, आपको याद रखना है। देवनारा यात्रा पिथौरागढ़ में मनाई जाने वाली एक यात्रा है, ये आपको याद रखना है। देवनारा यात्रा पिथौरागढ़ में मनाई जाने वाली एक यात्रा है। इसमें दोस्तों होता ये है क्योंकि जो ग्रामवासी लोग हैं वो इस यात्रा को पूरा करते हुए 1.5 साल तक यात्रा पूरा करते हैं और जब रात्रि हो जाती है तो वो मंदिरों में और गाँव में विश्राम करते हैं रात को। और जो नई शादी होती है दोस्तों लड़कियों की बेटियों की, तो वो यहाँ पर अपने सामर्थ्य से इन्हें भातु देते हैं, हमें याद रखना है। कांडली जो उत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है वो 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। ये छलिया महोत्सव मनाया जाता है पिथौरागढ़ में दोस्तों। हमें ये भी कलाली छीना उत्सव है तो भी हमारे पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। फिर हमें दोस्तों अस्कोट यात्रा के बारे में पता चला कि अस्कोट आराकोट यात्रा प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है, जो कि नैनीताल के पहाड़ नामक जो संस्था है दोस्तों उसके द्वारा आयोजित की जाती है। 1974 से ये आयोजित हो रही है, प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। यहाँ पर होता ये है कि कुमाऊं और गढ़वाल की जो संस्कृति है उसको जानने के लिए और बेहतर तरीके से ये यात्रा दोस्तों की जाती है। इसमें दोस्तों हमें ये पता चला कि गवला देव उत्सव मनाया जाता है।